चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल का भरोसा बताता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां लगातार संगठन के स्तर पर काम किया है, बिहार में जिस तरीके से उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया, उड़ीसा के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती है, दिल्ली में केजरीवाल को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और बंगाल के लोगों को लग रहा है कि लंबे समय कांग्रेस को दिया, 33 साल हमने लेफ्ट को दिया, 15 साल ममता बनर्जी को दिया, और ममता बनर्जी के 15 साल के अंदर ममता बनर्जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पूरे चुनाव में ममता बनर्जी ने कहीं अपने 15 साल का राजकाज का जिक्र नहीं किया। कभी ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि 15 साल मैंने बंगाल की जनता को ये दिया है, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। पूरे समय ममता बनर्जी किसी तरीके से चुनाव में अपने आप को स्ट्रगल करती हुई देखी गई है हम लोगों को। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिक्र करा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि कट, करप्शन और कमीशन की जो राजनीति रही है, अपराध का जो रहा है, सिंडिकेट का जरा है, जो टोल टैक्स वसूली ममता बनर्जी ने की है, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए, मुझे लग रहा है कि अब बंगाल की जनता को लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ। 15 साल हमने ममता बनर्जी को दिया, अब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी का जो खुद का 12 साल का केंद्र के अंदर काम रहा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में 3,000 रुपए महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी दे रही है, 35% नौकरी में महिलाओं को बंगाल में आरक्षण देने की बात कर रही है, स्नातक बेटियों को 50,000 रुपए देने की बात कर रही है, और तमाम वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है मैनिफेस्टो में किए, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और यही मुझे लगता है कि ममता बनर्जी हार का सबसे बड़ा कारण होगा, क्योंकि तो जनता कह रही है कि भाई बहुत हुआ, 15 साल से हम भुगत रहे हैं, 5 साल तो अब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बाकी चीजों को, तो मुझे लगता है कि जनता मोदी पे ज्यादा भरोसा कर रही है। फिर राशिद जी, अक्षत जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। सचिन जी, देखिए, जो पहले फेज में भी हमने तस्वीर देखी और जो मोमेंटम देखा कि लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया, एक सवाल यह है कि क्या ये लहर की वजह से हुआ या कोई एक अंडर करंट है जिसे मैं यहाँ पर दिल्ली में बैठ के नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो इससे भाप पा रहे हैं, या जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो इसे देख पा रहे हैं, क्या वो फेज 2 तक लेकर आ रहा है? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पहली तो ये कि बंगाल का पोलिंग परसेंटेज बाकी देश से हमेशा ज़्यादा रहा, 80+ रहा, 81, 82, 84 तक गया। दूसरी बात आप देखिए कि बिहार में भी SIR में लगभग 8% वोट कम हुए, तो लगभग 8% वोट बढ़ा। उस लिहाज से अगर आप लोकसभा को देखें तो 79 पॉइंट समथिंग, 79 मान ले परसेंट वोट था। अगर 10% नाम कटे हैं तो बढ़ता, तो उसे हम मान भी ले तो 89 हो जाता, लेकिन वोट हुआ है लगभग 93। तो ये 4% जो है वो स्विंग है, वोट ज्यादा पड़ा है। वोट ज्यादा पड़ने के 2 कारण हैं। पहले वोट जो मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह एरिया में हमेशा 90 के करीब चला जाता था, 87, 88, 90। इस बार आप झारग्राम वगैरह जो आदिवासी एरिया जहां पोलिंग कम होती थी, उधर भी वही पैरिटी है। तो इसका मतलब कि बीजेपी और टीएमसी दोनों के कोर सपोर्टर्स ने वो बाहर निकले हैं और उन्होंने पहले से ज्यादा मतदान किया। 3 से 4% ज्यादा मतदान है, SIR को फैक्टर कर ले तो भी। एक बंगाल की जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको देखते हुए एक तो माइनॉरिटी में असुरक्षा की भावना हो सकती है कि भाई बीजेपी आएगी तो एक डर कि हमारे लिए इनसिक्योरिटी होगी, मैक्सिमम नंबर्स में बाहर निकलना। लेकिन रूरल बंगाल में वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब है फियर फैक्टर कम हुआ है। क्योंकि बंगाल में क्या होता था, और CPM के जमाने से था, जिसे कहते थे कि आपको वोट नहीं देना है रूलिंग पार्टी को, आप निकलिए मत वोट देने। जाके आपने अगर अपोजिशन को वोट दे दिया, फिर उसमें काफी एक फियर फैक्टर रिपरकशंस होते थे। 2021 में दिखा। तो इस बार 2 चीजें स्पष्ट हैं कि 3 से 4% वोट SIR को फैक्टर इन कर लें तो भी बढ़ा है। दूसरा, उसमें माइनॉरिटी, इनसिक्योरिटी और बाकी जो रूरल बंगाल है, जो हिंदू समुदाय हैं, उनके बीच में फियर फैक्टर कम हुआ है। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये 93% वोट। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, मैं इस पर तो राशिद जी आपको भी लेकर आती हूं कि अब तो जो वोट होने जा रहा है उसमें अगर हम अर्बन पॉपुलेशन देखें तो बहुत बड़ी अर्बन पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। तो क्या ये रिफ्लेक्शन जो अभी जैसे सज्जन जी बता रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन अर्बन पॉपुलेशन में भी दिखाई देगा? मीनाक्षी, देखिए 2 बातें हैं। एक तो हम देखते हैं कि जो जितना ज्यादा चुनाव होता है उतना एक तरीके से लोकतंत्र के लिए अच्छा है। 100 में से 100 लोग वोट डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। 100 में से 90 डाल रहे हैं, 92 डाल रहे हैं, 84 डाल रहे हैं, 88 डाल रहे हैं, स्वागत योग्य बात है। इसको हम राजनीतिक चश्मे से ना देखें
तो बेहतर है। दूसरी बात, अभी एक ही फेज का चुनाव हुआ है, दूसरे फेज का होना है। जैसा आप कह रही हैं कि अर्बन कलकत्ता पूरा शहर है, हम दिल्ली में देखते हैं, मुंबई में देखते हैं कि वहां का परसेंटेज थोड़ा कम होता है, साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई का, तो यहाँ के ऊपर भी एग्रीगेट आएगा। दूसरी एक बात मीनाक्षी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, वो ये कि फियर फैक्टर है। अगर फियर फैक्टर होता तो 2011 में जब वाम दलों की सरकार थी और ममता बनर्जी जीत के आई थी, तो 84.5% वोट पड़ा, 16 में 83% करीब वोट पड़ा, और उसके बाद 21 में जो है फिर 82-83% वोट पड़ा। 82-83% लोग वोट डाल रहे हैं, ये इसमें डर काहे का है? और अगर उसमें से 7 नहीं सर, डर ऑपोजिशन पार्टी को होता है। फिर चाहे जब वाम दल की सरकार थी और टीएमसी कॉन्टेस्ट कर रही थी, तो उन्हें डर इस बात का था कि कहीं ये फियर फैक्टर ऐसा तो नहीं कि उनका वोट नहीं पड़ने देगा। मीनाक्षी, मैं यही कह रहा हूं कि ये राजनीतिक दल का एक ये नैरेटिव बिल्डिंग होता है। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि 100 में से 84 लोग वोट डाल रहे थे कि नहीं। अगर हम मान रहे हैं कि डाल रहे हैं, तो डर कहां से हुआ? और उसके बाद उस टाइम सीपीएम की सरकार थी, फिर ममता बनर्जी आ गई, अब वैसे ही वोट डल रहा है। और अगर 84 में से 6 लोग और बढ़ गए, 90 लोगों ने वोट डाला, तो स्वागत योग्य है। लेकिन उससे पूरा चुनाव पलट जाएगा, ये मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आता। इस पे सज्जन जी आप रेसिप्रोकेट करेंगे? नहीं, इसमें देखिए रशीद जी की बात तो वो सही है कि अर्बन एरियाज में वोट कम होता है, पैन इंडियन है, तो ग्रेटर कोलकाता रीजन में भी शायद कम हो। लेकिन जो बात फियर फैक्टर की है, उसमें बंगाल को लेके काफी सीनियर रशीद जी, जो साइंटिफिक रिगिंग का कॉन्सेप्ट था, वो तो एक कॉमन सेंसिकल कॉन्सेप्ट था। वो तो तब बीजेपी वहां फैक्टर थी भी नहीं, कांग्रेस वहां पे फैक्टर थी। उस समय से चला आ रहा था कि पार्टी सोसाइटी होने का मतलब होता है कि आप एक पेनॉप्टिकन सर्वेलेंस वाली सोसाइटी हैं। बंगाल के गांव में भी दिखता है, पड़ोसी को बिल्कुल ट्रस्ट की भावना से, जो बाकी जगह खुल के लोग चाय की दुकान पे बात करते, बंगाल में जाके आप बात करके दिखा दें किसी भी पब्लिक स्फीयर पे, किसको क्या माहौल है, क्या सब लोग चुप हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि परसेप्शन में अगर आपको ये लगे कि अपोजिशन नहीं जीत रहा है, तो उसे वोट करने का मन हो भी तो आप थोड़ा झिझकते हैं। दूसरी बात रशीद जी, इसको मैं लाइटर वेन में कह रहा हूं, शायद ज्योति बसु होते तो ममता बनर्जी नहीं जीतती। वो एक शरीफ बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे। और दूसरी बात, नंदीग्राम सिंगूर एक बहुत बड़ा इवेंट हो चुका था, मतलब एक उसके पहले एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी जिसने उसको संभव बनाया। तो फियर फैक्टर ग्राउंड पे एक सच है। आज बीजेपी के लोग हैं चूंकि अपोजिशन में है, पहले तृणमूल, उसके पहले कांग्रेस, तो इस लिहाज से मुझे लगता है अर्बन वाली बात सही है, कम होगी।